नमस्कार, मैं रचना सेठी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस ग्रुप अहम ब्रह्मस्मि में। आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। उसके लिए मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके आगे प्रेजेंट कर रही हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो जाए समझने में कि हम किस तरह का ध्यान करने जा रहे हैं। Just 1 minute। अहम ब्रह्मस्मि, मैंने इस ग्रुप का नाम रखा है। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म मीन्स यूनिवर्स। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका इस ग्रुप में। स्टार्ट करते हैं। जिस ध्यान के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है आनापानसति ध्यान। आनापानसति एक पाली भाषा का शब्द है और ये महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध ने इस टेक्निक को, इस मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस किया था जब उन्होंने अपने बुद्धत्व को प्राप्त किया था। तो इसी मेडिटेशन के द्वारा वो एनलाइटनमेंट को उन्होंने प्राप्त किया था। आनापानसति इज अ कॉम्प्लेक्स वर्ड जिसमें आन का मतलब होता है इनहेलेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी आती हुई सांस, और अपान का मतलब जाती हुई सांस, और सति का मतलब बिकमिंग वन विद योर ब्रेथ। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं और उसी पे फोकस करते हैं, तो ये एक आनापानसति टेक्निक है। ये ध्यान आपको कैसे करना है? आपको, आप जहाँ भी बैठे हैं, इसमें कोई किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। जस्ट सिट कंफर्टेबली। प्रेफरेबली आपकी लूज क्लोथिंग होने चाहिए। आपको क्रॉस लेग बैठना है, आलती पालती मार के। अगर किसी को लेग्स क्रॉस करने में प्रॉब्लम है तो वो एक के ऊपर एक रख के बैठ सकते हैं, जैसे ऐसे एक के ऊपर एक रख के स्ट्रेट करके बैठ सकते हैं। आपको अपनी फिंगर्स क्लैस्प करनी है इस तरह से, और अपनी गोदी में रखने हैं अपने हाथ, और आंखें धीरे से बंद करनी है और फोकस करना है ब्रेथ के ऊपर। सो दिस इज अ बेसिक टेक्निक ऑफ आनापानसति मेडिटेशन। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, तो हमें क्या फायदा होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, और व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स जब भी हम ध्यान करते हैं। तो हमारी जो ब्रेथ एनर्जी होती है, अपनी ब्रेथ एनर्जी के साथ रहते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो काम होने लगता है, रादर एम्प्टी होने लगता है। और कॉस्मिक एनर्जी, जिसको हम दिव्य शक्ति या दिव्य ऊर्जा कहें, वो हमारे अंदर फ्लो होने लगती है। जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर फ्लो होने लगती है, तो हमारे सारे जो जितने भी अंदर हमारी 72,000 रस नाड़ियां होती है, उसके अंदर वो एनर्जी फ्लो होकर हमें बहुत बहुत अलग अलग तरीके से बेनिफिट करती है। हमारा जो थर्ड आई जो डोमेंट है, जो हमें हमें आज तक कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं, वो एक्टिवेट होने लगता है और कॉस्मिक एनर्जी आपको फील होने लगती है। बेसिक जो बेनिफिट्स हैं, वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसको हम मतलब वी कैन नॉट जॉट इट डाउन, बट जो बेनिफिट्स हैं वो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। सबसे पहले, आपकी जो डिजीजेस होती है बहुत स्पीडीली हील होने लगती हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है जो आमतौर पे अगर कुछ टाइम लेती है, मेडिटेशन के साथ वो बहुत जल्दी हील होने लगती है। आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाती है। आप एक पीसफुल और जॉयफुल स्टेट में आ जाते हैं। अगर आपका कोई रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा बेहतर होने लगते हैं। आपकी विल पावर बढ़ जाती है। आपको अपनी पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आ जाता है। आप डिसीजंस करेक्टली ले सकते हैं। उसके बाद आपको समझ आ जाती है कि क्या सही और क्या गलत है, चूज कर सकते हैं। और अननेसेसरली की जो हमारी हैबिट्स होती है, वो अपने आप ही, जो वेस्टफुल हैबिट्स होती है, वो अपने आप ही धीरे धीरे ध्यान करते करते वो छूट जाती हैं। सो बेसिकली स्पिरिचुअल हेल्थ जो है एक रूट है फिजिकल हेल्थ की को पाने के लिए। और ओरिजिन ऑफ आनापानसति ध्यान, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और हमारे समक्ष प्रोड्यूस किया है, दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया है ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी ने। पत्री जी
ही वॉज बोर्न इन 1947 आंध्र प्रदेश में, बोधन निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और वो उनको एनलाइटनमेंट मिला था 1979 में। और उसके बाद से वो 40 सालों से ध्यान का प्रचार कर रहे हैं, और सिर्फ ध्यान पूरी दुनिया में फैलाना चाह रहे हैं, सबको बताना चाह रहे हैं कि इससे आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। खाली पर्सनल लेवल पे नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे लोगों को इससे बहुत बेनिफिट हो सकता है। पत्री जी को पितामह ब्रह्म ऋषि इस तरह का उनको सम्मानित किया गया, उनके इस जो प्रचार का, जो भी उन्होंने इस पे अध्ययन किया और जो प्रचार किया, उसके लिए उनको इस चीज से, इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो चलिए, अब टाइम शुरू होता है हमें, हम ये मेडिटेट करते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है लेकिन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आई एम श्योर आप सबको इससे बहुत फायदा होगा। तो आप सब सुखासन में बैठ जाए, जो भी आपको कंफर्टेबल पोजीशन आपको लगती है उसमें बैठ जाए। आप म्यूट हो रचना। अगर आप चाहें तो आप अपनी वीडियो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सुखासन में बैठेंगे, लेग्स क्रॉस करेंगे, हाथ में उंगलियां आपस में फंसा लेंगे और उसे अपनी गोदी में रखेंगे, और हल्के से अपनी आंखें मूंद लेंगे और प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे। अगर आप सबने चश्मा पहना है तो उतार के साइड पर रख दें और आंखों को हल्के से मूंद लें। सारा ध्यान अपने सांसों पे रखिएगा। हर भीतर जाती श्वास और हर बाहर आती श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान रहे कोई भी श्वास बेकार ना जाए। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे आपकी सांस जा रही है, कैसे आपकी सांस आ रही है। कंधों को ढीला छोड़ देंगे। किसी भी तरह का कोई बॉडी में स्ट्रेस ना हो, ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को। पैरों की मसल्स को ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स हो जाइए। पूरे शरीर को तनाव रहित कर देंगे। ध्यान का मतलब अपनी मूवमेंट्स को बंद करना, किसी भी तरह की मूवमेंट्स, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, यानी देखना, सुनना, सोचना, सब पे पूर्ण विराम लगा देना। हर आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। जस्ट रिलैक्स। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, ना ही कोई मंत्र जाप, ना ही कोई मूर्ति का ध्यान। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देंगे।
ना ही किसी गुरु को ध्यान में लाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं। विचार आएंगे, उसे रोकना नहीं है। मन का काम ही है भटकना। पर जैसे जैसे हम सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, वैसे वैसे ये विचार भी घटते जाएंगे। एक समय आएगा जब हम पूर्ण रूप से शून्य में चले जाएंगे, और गहराई में। जब हम इस तरह से शांत शिथिल होकर बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो हमारे ब्रह्मरंध्र यानी क्राउन एरिया, सिर के ऊपरी भाग से कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है। महसूस कीजिए शरीर की हर गतिविधि को, आती जाती सांस। ध्यान करते समय विचारों के पीछे ना भागे। विचार आएंगे, लेकिन आपको अपनी सांसों पर ध्यान रखना है। जैसे ही कोई विचार आए, उसमें खो ना जाए, समझाएं और वापस अपनी सांस पे ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। जब हम पैरों को मोड़ लेते हैं और उंगलियों को फंसा लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, तो हमारी शक्ति का दायरा बढ़ जाता है। स्टिलनेस, स्थिरता बढ़ जाती है। 10% ऊर्जा हमारे पैरों से निकलती है, 10% हाथों से, और 80% ऊर्जा हमारी आंखों से बाहर निकलती है। और जैसे ही हम ये 3 लॉक्स लगा देते हैं, तो 100% ऊर्जा स्वतः ही अंदर ही प्रवाहित होने लगती है। ना कोई मंत्र जाप करेंगे, ना ही सिमरन। ये सब मन की क्रियाएं हैं, इसे बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, तो हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। आंखें बंद ही रखिएगा। अंदर और बाहर की आवाजों को रोक लगाना है। किसी भी तरह का मंत्र उच्चारण ना करें। शरीर ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, और सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। शांत हो जाइए और गहराई में, और गहराई में, और गहराई में जाते जाइए। विचारों को काबू करने के लिए या मन को काबू करने के लिए हमें अपने सांस पर ही ध्यान देना है। सिर्फ जानबूझकर सांसें नहीं लेनी है, अपने नेचुरल ब्रेथ पे ध्यान देना है। यही एक रास्ता है।
जब विचार आते हैं तो बहुत से प्रश्न भी खड़े होते हैं, जाने अनजाने, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। उन पर ध्यान नहीं देना है। मन को कह दो, ये समय मेरा है, मुझे अपने लिए सोचना है, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। धीरे धीरे जब आपकी सांस हल्की होती जाएगी और कॉस्मिक एनर्जी आपके भ्रमरण से एंटर करेगी, तो हो सकता है आपके शरीर में किसी तरह की कंपन हो, वाइब्रेशन हो, कहीं पे पेन हो, इचिंग हो या खुजली हो। ये सब नॉर्मल है। धीरे धीरे वो अपने आप सब चीजें घटती जाएंगी। इस कंडीशन को हम निर्मल स्थिति भी कहते हैं। यही ध्यान की स्थिति है, मेडिटेटिव कंडीशन। जब शरीर एकदम ढीला और सांसों पे ध्यान रहता है तो कॉस्मिक एनर्जी उसकी बौछार होने लगती है। जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे उतनी ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी रिसीव होगी। कॉस्मिक एनर्जी हमें दो तरीके से रिसीव होती है। एक सोने से और एक ध्यान करने से। पर जब हम सोते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं, और ध्यान में कॉस्मिक एनर्जी बारिश की तरह बरसती है। जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवाह करती है तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये नस नाड़ियां सर से शुरू होती हैं और किसी पेड़ की शाखाओं की तरह पूरे शरीर में फैली होती हैं। कॉस्मिक एनर्जी इन नस नाड़ियों में बहने लगती है। कॉस्मिक एनर्जी का असर हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी का बहाव कम होता चला जाता है। यानी सोचना कॉस्मिक एनर्जी के लिए बांध है। जब कॉस्मिक एनर्जी का बहाव कम होता जाता है तो शक्ति नलियां यानी हमारी 72,000 नस नाड़ियां जो हैं एथरिक बॉडी में, उसमें बहुत कम शक्ति पहुंचती है। जब शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो हमारे 72,000 नस नाड़ियों में सूक्ष्म धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये सूक्ष्म धब्बे आगे जाके बीमारी का रूप ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम ध्यान में बैठना शुरू करते हैं तो ये कॉस्मिक एनर्जी दोबारा से बहना शुरू करती है और उन सूक्ष्म धब्बों को मिटाना शुरू कर देती है। हमारी डिजीजेस जल्दी हील होने लगती हैं। हम पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं।
नेट टू नेट प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों का जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। आंखें बिल्कुल न खोलें। शरीर को ढीला छोड़ देंगे। बिल्कुल स्टिल रहेंगे, न हिलना न डुलना। आज अपने लिए समय निकाला है। ये टाइम खुद के लिए है। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं और भगवान से अपनी सारी बातें करके आते हैं, लेकिन कभी उनकी सुनी ही नहीं। यही वो पल है जब भगवान आपसे, परमात्मा आपसे बात करते हैं, आपको अपनी बात बताते हैं, आप उनसे कनेक्ट होते हैं। सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। आज आंखें बंद करके मौन में रह के हमारी आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत समय है ये। आज हम सब मिलकर आनापानसती ध्यान कर रहे हैं, स्वयं से जुड़ रहे हैं। हर आती जाती सांस पे ध्यान दीजिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार। जैसे जैसे आप ध्यान करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके विचार भी कम होते चले जाएंगे। शुरू शुरू में मन भटकेगा, लेकिन जैसे ही आप इस तरह का अभ्यास करेंगे बैठने का, आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। अगर कहीं दर्द हो रहा है तो साक्षी भाव से देखें, घबराने की बात नहीं है। और गहराइयों में उतरते चले जाएं। एक समय आएगा जब आप शून्य में चले जाएंगे और सोच विचार हट जाएंगे, गायब हो जाएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। हाथ बांध के रखेंगे, पैरों को एक के ऊपर रखेंगे या आलती पालती ही मारेंगे। सारी ऊर्जा अंदर ही सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर वापस सर तक प्रवाहित हो रही है।
भौतिक जीवन का सूत्र एक ही है, श्वास से जुड़े रहें, बस श्वास ही श्वास। जो भी होता है उसे होने दो ध्यान में। गहराई में उतरते चले जाएं। एक और अनुभव होगा शुरू में। जब आप बैठे थे तो सांसें गर्म थी और श्वास नासिका से नाभि तक आ रही थी और जा रही थी। धीरे धीरे श्वास छोटी होती चली गई और साथ ही ठंडी भी। समय आएगा जब नाक के नासिका के पिरामिड शेप में जहाँ हम चश्मा रखते हैं, श्वास उस पिरामिड में ही चलने लगेगी। हल्के हल्के, धीरे धीरे, धीमी गति से और धीमी गति से। और फिर एक समय आएगा जब आपको श्वास भी महसूस नहीं हो रही होगी। यही वो समय है जब विचारों से परे शून्य में जाना शुरू करते हैं। हम जितना अधिक प्रयास करते रहेंगे उतना अधिक आसान हो जाएगा विचारों से परे होना। महात्मा बुद्ध भी कहते थे, सांस के साथ सजग होकर रहो, यानी श्वासों पर ध्यान रखो। करने में बहुत ही सिंपल टेक्निक लग रही है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल टेक्निक है। सबसे पहले आपको अपनी फिजिकल बॉडी, अगर किसी भी तरह की कोई डिजीज है, बीमारी है, वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। विल पावर आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। आप हर समय जॉयफुल स्टेट में रहेंगे, सुख या दुख। आपका थर्ड आई, दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु एक्टिवेट होने लगता है। कोई मंत्र जाप नहीं करेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। स्वयं से जुड़े, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे। हो सके तो कमर अपनी सीधी रखें। ब्रह्मरंध्र से जो विश्व शक्ति भीतर शरीर में जा रही है, पूरे शरीर में विचरण कर सके। अपने सांसों के संग जुड़े रहे। सचेत मन से सतर्क होकर बैठे। लास्ट 5 minutes।
जब आप ध्यान करते हैं तो कई तरह के अनुभव होते हैं। उन अनुभवों के साथ अटैच नहीं होना। अनुभव आएंगे और चले जाएंगे। शरीर में वाइब्रेशन होना, कलर्स दिखना, विजन्स आना, झटके लगना, ये सब मेडिटेशन के सिम्टम्स होते हैं। ये आपके अच्छे के लिए है। मेडिटेशन में किसी भी तरह का अनुभव बुरा नहीं होता। जो हो रहा है होने दो। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कई तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में। हमें लाइट दिखती है, कलर्स दिखते हैं, कई तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी शरीर गर्म हो जाता है तो कभी ठंडा हो जाता है। ये सब नॉर्मल है। आप श्वासों पर ही ध्यान रखें। मन तो बोलेगा कि शरीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर उस पर ध्यान नहीं देना। कहीं भी दर्द हो सकता है, हल्का या तेज। उसके लिए हमें किसी तरह की कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। वो हमारे लिए हीलिंग ही हो रही है। नींद भी आ सकती है। हमारे मन को आदत नहीं है इतनी शांति की। मन को तो एक ही शांति पता है, और वो है नींद की अवस्था। नींद भी आ रही है तो भी इसका मतलब ध्यान का प्रयास आगे बढ़ रहा है। किसी भी तरह के लक्षण ध्यान में शुभ लक्षण ही माने जाते हैं। सिर झुकना शुरू हो जाता है, मुंह खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सोई हुई एनर्जी जागृत हो रही है। लास्ट 2 मिनट्स। मन अपने आप ही अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है। प्रायोरिटीज चेंज होने लगती हैं, थिंकिंग बदलने लगती है। ध्यान से हमारे सभी चक्रों को, सिर शरीर के सातों चक्रों को एनर्जी मिलती है। हार्ट चक्र खुलने लगता है, लव एनर्जी बढ़ने लगती है। हर किसी को प्यार बांटने का मन करता है। गुस्सा शांत होने लगता है। जहाँ ऊर्जा की कमी होती है वहाँ ऊर्जा पहुंचनी शुरू हो जाती है। समय का पता ही नहीं चलता। लास्ट 1 मिनट। प्राण ऊर्जा हमारा ब्लड प्यूरिफाई करती है। स्किन ग्लो करने लगती है, आईज शाइन करने लगती है। इसका मतलब वाइटल फोर्स यानी दिव्य ऊर्जा काम कर रही है। आपकी कई बातें सच होने लगती है। प्राण ऊर्जा इतनी सघन है।
अपने पैरों को हिला लेंगे। हाथों को भी हिला लेंगे। लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथ हथेलियों को आंखों पे रखेंगे और हल्की सी मंद मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे। Thank you so much, रचना जी. वंडरफुल एंड लॉट ऑफ एनर्जीज. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मुझे ऐसा लगा कि बस मैं बैठी रहूं. बहुत अच्छा लगा मुझे. वंडरफुल. थैंक यू सो मच. एंड आई हैड अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस. मुझे 2-3 बार ऐसा लगा मैंने गोल्डन एनर्जीज के साथ कुछ गोल्डन गॉडेस देखे. मुझे नहीं पता कौन क्या, बट अमेजिंग. आई एम लाइक सो हैप्पी. मुझे लगा कोई मुझे ध्यान करा पाया. सो थैंक यू सो मच. Thank So you. wonderful. So